बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि वीडियो को या तो एंड तक देखा करें या फिर देखा ही ना करें। आप लोग वीडियो के नीचे आके वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की होती हैं। काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो में आपको हर चीज़ जो है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ज़रूर मिलेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट भी ज़रूर किया करें, मोटिवेशन मिलती है। जो आप लोगों का सॉलिड क्वेश्चन हो किया करें ताकि मैं मज़ीद उन चीज़ों पे भी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों के जो माइंड में आ रहे हैं नॉट साइप्रस की चीज़ें वो आप लोगों की क्लियर हों। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहता चाहूँगा 80% जो है ना यार, ऐसी कम्युनिटी है मेरी कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। यार चैनल सब्सक्राइब करें, फिर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आप लोगों को पता चलेगी नॉट साइप्रस की क्या अपडेट्स चल रही हैं, महंगाई का यहाँ पे क्या सूरत हाल है, स्टूडेंट वर्क वीज़ा की क्या अपडेट्स हैं यहाँ पे। और फिर आप लोग मुझे ऐसे मैसेजेस नहीं करेंगे कि क्या अपडेट्स हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे चैनल से। अच्छा, टॉपिक आज का मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि नॉट साइप्रस का वर्क वीज़े की क्या अपडेट्स हैं, आना यहाँ पे वर्थलेस है कि नहीं इस टाइम, और क्या सिचुएशन है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि नॉट साइप्रस में यार मैंने वर्क वीज़ा पे आने वाले अक्सर जो न्यू लोग हैं वो ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं हमें अपने कज़न से वीज़ा लेके आए हैं, हम अपने दोस्त से वीज़ा लेके आए हैं। यार वीज़ा लेके आना यहाँ पे जो है वो बड़ी बात नहीं है। नॉट साइप्रस में वीज़े पे आके यहाँ पे जो है अपने वीज़े को कंटिन्यू रखना या जिस वीज़े पे आप लोग आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना, ये सबसे बड़ी जो है ना बात होती है। अच्छा, इसके मैंने अभी रिसेंटली 2-3 लोगों से मिला हूँ, वो भी रिसेंटली उन्हें 1-2 महीना हुआ नॉट साइप्रस आए हुए। इशू क्या होते हैं उनके, वो यहाँ पे आए हैं वर्क वीज़ा पे, कंपनी ने उन्हें कहा है कि हम आपको वर्क वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह टैक्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने खुद पे करना है। टैक्स जो होता है, अब वो लोग 2-3 महीने से अपना टैक्स खुद पे कर रहे हैं, कंपनी में जॉब नहीं कर रहे, बाहर आके वो मतलब डिफरेंट जो है जगहों पे काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। मतलब एक तरह का मुझे अजीब लगता है। और जब वो उनसे बंदा पूछे कि यार आप कितने पैसे लगा के आए हो, तो पता कोई बता रहा होता है मैं 15 लाख लगा के आया हूँ, पाकिस्तानी कोई कहता है मैं 18 लाख लगा के आया हूँ, कोई कहता है मैं 20 लाख लगा के आया हूँ। मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार इतने पैसे लगाने के बावजूद भी आप लोग नॉट साइप्रस में आए हैं और आप लोगों को वर्क वीज़ा है ही नहीं आप लोगों का एक तरह का, क्योंकि ओपन वर्क वीज़ा है, एक तरह का आज़ाद वर्क वीज़ा, आप कहीं पे भी जाके काम करो। न्यू बंदा होता है, ना उसे लैंग्वेज आती है, ना उसे चीज़ों का पता होता है, सो मुश्किलात उसे जो है प्रॉब्लम्स जो है उसे फेस करनी पड़ती हैं। यार मैं आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही बात करता हूँ, आप लोग जिससे भी वर्क वीज़ा लेते हो उससे ध्यान से लिया करो या उसके साथ पूरी गारंटी या पूरी चीज़ें लिया करो कि नॉट साइप्रस आने के बाद एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम्स ना हों। इवन मैंने भी यहाँ पे आज से 1-2 साल पहले कुछ क्लाइंट्स को बुलाया था और मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं जस्ट आप लोगों का काम जो भी कर रहा है, किसी एजेंट, कंसल्टेंट या कज़न जो भी है, उससे आप लोग ये अश्योर रखा करें कि नॉट साइप्रस आने के बाद यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी फेस ना करनी पड़े। आप सिक्योरिटी आप लोगों ने या खुद भरना है या कंपनी ने पे करना है। ये बेसिक पॉइंट होती हैं जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। या आप लोग अपने एजेंट, कंसल्टेंट, कज़न से लाजमी पूछें कि आप जिस वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं क्या आपका वर्क वीज़ा 6 महीने तक, 1 साल तक वैलिड रहेगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी आपका आपने खुद भरना है या कंपनी भरेगी। तीसरी बात कि आप लोगों का यहाँ पे आने के बाद ये ना हो कि महीने बाद ही आप लोगों का वीज़ा ऑनर कैंसिल कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये एक तरह का बिज़नेस है, इन लोगों ने बिज़नेस बना दिया हुआ है। बिज़नेस किसने बनवाया है? हम पाकिस्तानियों ने खुद ही बनवाया है। क्या बिज़नेस बनाया है कि बंदे यहाँ पे बुलाते हैं, कोई भी कंपनी है वो यहाँ पे बंदे बुलाती है, उनसे पैसे लेते हैं 2-3 4 हज़ार यूरो, जितने भी मतलब बंदा फंस जाए, जितने में भी बंदा फंस जाए उतने में पैसे लेते हैं। और वो बंदा जब यहाँ पे आ जाता है, आने के बाद उसका महीने बाद वीज़ा कैंसिल करके फिर नए बंदे जो है बुलाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी यहाँ पे स्कैमिंग और गेमिंग है और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली बहुत ध्यान से वर्क वीज़ा लेके आएँ। आप लोग भाई हैं मेरा मतलब होता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े नॉट साइप्रस के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें थी।
सैलरी भी कभी अक्सर ये होता है कि कुछ जो न्यू वर्कर्स आते हैं, कुछ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी कंपनीज़ भी हैं, अगर आपको वहाँ के वीज़े मिलते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। मैं सबकी भी बात नहीं कर रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन मैं मोस्टली जिनसे भी मिलता हूँ 80% 70% वो यही कह रहा होता है, यार मेरा जो वीज़ा था, मैं यहाँ पे आके जो है मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिकमेंड कर रहा हूँ और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग नॉर्थ साइप्रस अगर आ रहे हैं, वीज़ा अप्लाई है आप लोगों का, तो आप लोग टर्किश लैंग्वेज भी लाजमी सीख के आएँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े इतनी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बंदे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं कॉस्ट भी बताता जाऊँ। कंस्ट्रक्शन में अगर आप लोगों का वीज़ा निकल रहा है, उसकी कॉस्ट 2500 2000 या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के वीज़े में 1000 यूरो जो है वो आप लोगों का बिल्कुल भी जमा नहीं होता, लेकिन अगर रेस्टोरेंट का या आप लोगों का किसी मार्केट का वीज़ा है तो उसमें आपका 1000 यूरो जो है वो जमा होना होता है। 1000 यूरो जो जमा होना होता है वो आपके अपने नाम पे होता है, लेकिन कुछ मालिक होते हैं वो अपने नाम पे जमा करवा देते हैं। अच्छा, उसका ओरिजिनल पेपर आप लोगों को मतलब मिलता है। कुछ कंपनीज जो हैं वो 1000 यूरो रिफ़ंड कर देती हैं, कुछ रिफ़ंड नहीं करती। तो ये आज की जो मेरी वीडियो थी वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग, मैं बहुत ज़्यादा यार ये प्रॉब्लम जो है ना देखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बताऊँ कि ये चीज़ें नॉर्थ साइप्रस में आने के बाद हो सकती हैं। बाकी वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी खुद भी जॉब पे हूँ और पीछे से जो है ना कॉल्स भी आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो भी इंफॉर्मेशन हो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँ, तो शेयर करें उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस में वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जो कि इस टाइम वेट कर रहे हैं अपने वीज़े का। फ़िलहाल तो वीज़े जो है वो बंद है, आपकी वजह से 3 महीने लग जाएंगे इसको। आपको 45 वर्किंग डेज़ इन्होंने बोला हुआ है, 45 वर्किंग डेज़ में सैटरडे संडे इनका इंक्लूड नहीं होता, तो ये आलमोस्ट जो है ना 3 महीने लग जाएंगे। और बाकी जब ओपन होंगे वीज़ा मैं उसके लिए आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। बाकी फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह कोई और अच्छी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों का ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।